नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत आप लोग का उत्कर्ष परिवार में, स्वागत आप लोग का आपके अपने विश्वास पर। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने केजीएमयू के एग्जाम रिलेटेड के एक केजीएमयू का जो नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम में लास्ट डेज के ऊपर आप लोग की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, स्टडी पैटर्न क्या रहना चाहिए, जिसके अंदर आप लोगों को कंटिन्यूसली कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता रहे और आप लोग सिलेक्शन के लिए कंटिन्यूसली मेहनत करते रहें और आप सफल भी होकर के निकलें। तो क्या ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज होने वाली हैं, किन के तरीके से आप लोग केजीएमयू के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्या क्या आपके सामने केजीएमयू के एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है, किस बेस के ऊपर नेगेटिव मार्किंग होगी, कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, कितना क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने नर्सिंग के आने वाले हैं, कितने नॉन नर्सिंग के आने वाले हैं, और इसके अंदर भी शॉर्ट एंड स्वीट टाइम के अंदर आप लोग लास्ट क्विक रिवीजन को कैसे कर सकते हैं, एक स्टडी पैटर्न, एक स्मार्ट स्टडी पैटर्न के थ्रू, और आप लोग सिलेक्शन भी ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों पे आज चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा, स्किप करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से पूर्ण मनोयोग से इस चीज़ों को समझना है। एज ए सीनियर अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ आप लोगों से कि केजीएमयू को क्रैक करने के लिए एग्जैक्ट आपके सामने लास्ट डेज की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर को लेकर के मैं आप लोगों से बात करूं कि जो आपका एग्जाम जस्ट आपके सामने आ चुका है, इसमें आप लोगों के सामने किस प्रकार से तैयारी करनी है, सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों से एग्जाम को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के। केजीएमयू एग्जाम पैटर्न याद रखना बेटा, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं होता है, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। लास्ट टाइम आ चुका है, फॉर्म भरा है, एग्जाम की पूरी तरीके से तैयारी आप लोग कर रहे हैं। लास्ट टाइम पर हारना नहीं है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। लास्ट टाइम पे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करके रखना है, सबसे बड़ी चीज़ होती है और वो होती है कॉन्फिडेंस। इसके बाद में कोई भी नई चीज़ आती है। सबसे पहली चीज़ आती है कि कोई भी एग्जाम आप लोग क्रैक करने वाले हैं तो इसके अंदर शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर समझ लीजिएगा कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को किस वे के अंदर एग्जाम पैटर्न आपको मिलेगा, तैयारी कैसे रहेगी। ओवरऑल बात करें केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न आप लोगों के सामने क्या रहेगा। सबसे पहले बात करें केजीएमयू एग्जाम पैटर्न का। इसमें अगर हम बोले कि जो मीडियम क्या रहेगा, मीडियम बोले तो लैंग्वेज मीडियम क्या रहने वाला है, बोथ में रहने वाला है, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश के अंदर भी ये आपके सामने बन करके आएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर रहेगा। अब आप कहीं पर भी दिमाग लगाने की कोशिश करो तो सिनेरियो बेस्ड आने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, क्योंकि सिनेरियो हिंदी के अंदर बनना थोड़ा सा टिपिकल, ज़्यादा लेंथी नहीं आएंगे। मैं ये बोलूँ वन लाइनर आएगा। एम्स लेवल की तैयारी करनी चाहिए आप लोगों को, लेकिन इतना भी नहीं है कि सिनेरियो के अंदर खोते चल जाए। ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, अच्छा स्टैंडर्ड पेपर आ सकता है, लेकिन कहीं पर भी ये ना सोचे कि मेंस नॉर्सेट लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा है, अगर आप देखें कि हिंदी और इंग्लिश, तो मतलब आपका एक एवरेज ट्विस्टी वन लाइनर ट्रिकी क्वेश्चंस आप लोग को, जबरदस्त क्वेश्चन, अच्छा पेपर, लॉजिकल कंसेप्चुअल पेपर्स आप लोग को देखने को मिलेगा। वन लाइनर कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी आप लोग को देखने को जबरदस्त तरीके से मिलेंगे। अगर हम बात करें ड्यूरेशन क्या रहेगी भाई, ड्यूरेशन क्या रहेगी, तो ड्यूरेशन आप लोगों को बोलनी है भाई, इसकी ड्यूरेशन रहेगी 120 मिनट की। कितनी रहेगी भाई, 120 मिनट की आपके सामने ड्यूरेशन रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, ये सबसे पहले आपको पता रहनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो याद रखना यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.33, मतलब 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। एक अच्छी नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ करके आप लोग को आगे बढ़ना है। यहाँ पर बात करें कि टोटल ओवरऑल इसके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं, टोटल क्वेश्चंस तो आपके सामने रहेंगे बेटा 100 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। जिसके अंदर बात करें आपके सामने नर्सिंग के और नॉन नर्सिंग को लेकर के, तो याद रखिएगा यहाँ पे नर्सिंग के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कितने रहेंगे भाई, 60 रहेंगे, और नॉन नर्सिंग के जो रहेंगे भाई कितने रहेंगे, नॉन नर्सिंग के जो रहेंगे भैया वो कितने रहेंगे, 40 रहने वाले हैं। ठीक है, 60 एंड 40। अब आपसे पूछा जाए कि कंसर्न सब्जेक्ट नर्सिंग के जो मेन है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, रेगुलरली आप लोगों को पढ़ाई भी करवा रहा हूँ 60 के ऊपर,
कि आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। कि नर्सिंग को लेकर के हम डिस्कस नहीं करेंगे, नॉन नर्सिंग को लेकर के बात करने की कोशिश करें, जिसको मैंने 40 नंबर्स के अंदर डिवाइड किया है। इस 40 में से जनरल नॉलेज के आप लोगों के पास में आने वाले हैं 10 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज के जो अपन बात करने की कोशिश करें, जनरल नॉलेज की अगर बात करने की कोशिश करें आप लोगों से, तो उसके क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के पास में 10 क्वेश्चंस। रीजनिंग के आप लोगों के पास में आएंगे 10 क्वेश्चन। रीजनिंग के आप लोगों के पास में कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। और अगर बात करने की कोशिश करें जनरल इंग्लिश के कितने आएंगे आप लोगों के पास में? जनरल इंग्लिश के कितने आएंगे आप लोगों के पास में? तो वो भी आप लोगों के पास में 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और फाइनली मैथमेटिकल एप्टीट्यूड या मैथ्स की बात करने की कोशिश करें, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स की बात करने की कोशिश करें, तो उसके भी क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं आपके पास में? 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब यहां पर आप लोग के पास में पूरी तरीके से बन जाता है कि भैया यहां पर ये पूरी तरीके से आप समझ गए कि ये आपके पास में 100 क्वेश्चंस का पेपर होने वाला है। और अब आप लोगों को बात करें कि एक फिक्स KGMU एग्जाम के अंदर क्रैक करना है, तो आपका स्टैंडर्ड स्टडी पैटर्न क्या रहने वाला है। आप लोगों को सबसे पहली बात यह है कि यहां पर आप लोगों को नर्सिंग के अंदर फिर से कह देता हूं, नर्सिंग के अंदर आप लोगों को बेसिकली किसके ऊपर कमांड करना है, कोई सब्जेक्ट को नहीं मैं डिनोट कर रहा हूं। यहां पर आप लोगों को मैं बोलने की कोशिश करूंगा, नर्सिंग के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, इन्फेक्शन कंट्रोल के कंसेप्ट को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। आप लोगों को नेक्स्ट नंबर पे इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखना है, इमरजेंसी ड्रग्स को लेकर के थोड़ा सा अपने को ज्ञान रखना है। और रिसर्च और मैनेजमेंट के ऊपर भी कंटिन्यूसली फोकस करना है, रिसर्च और मैनेजमेंट पर भी थोड़ा सा क्या करना है बच्चों, आप लोग को फोकस करना है। क्योंकि आप लोग को ये पता होना चाहिए ये सब चीज़ें आप लोग रेगुलर कर रहे हैं, तो इसी रेगुलरिटी को कंटिन्यू मेंटेन करना, मतलब स्टे कंसिस्टेंट। आपको स्टे कंसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूसली आप लोगों को स्थिर और कंटिन्यूसली आप लोग को अपने पे बना रहने देना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। बोलते हैं ना, रुकना जाना नहीं, थक जाना नहीं, समझ रहे। तो यहां पर याद रखिएगा बच्चों, जिस पैटर्न पे आप लोग की स्ट्रेटजी चल रही है नर्सिंग को लेकर के, उस स्ट्रेटजी को पैटर्न को आप लोग कंटिन्यू करते रहें, चिंता करने की जरूरत ना करें। अब बात करें सर नॉन नर्सिंग को लेकर के, मैंने बता दिया आप लोगों के नॉन नर्सिंग के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, क्या कंडीशन आने वाली है। सबसे पहली बात करने की कोशिश करूं, यहाँ पर जनरल इंग्लिश आप लोग को देखने को मिलेगी, जनरल इंग्लिश आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब जनरल इंग्लिश के अंदर बेटा आप लोगों को सबसे पहली समझनी है कि यहाँ पर बैठ करके कोई स्पेशल क्लास लेने की जरूरत नहीं है। जनरल नर्सिंग आप लोगों की अच्छी इंग्लिश, जनरल नर्सिंग जनरल इंग्लिश आप लोगों की एक नॉर्मल कंडीशन है। इसमें ग्रामर आता है, कॉम्प्रिहेंसिव आता है, वोकैबुलरीज आता है। स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों की एक अच्छी स्टैंडर्ड, आपने नर्सिंग करी है यार, इवन आप लोग ये मत भूलो कि आपने नर्सिंग कर रखी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने नर्सिंग इंग्लिश मीडियम में भी होती है BSc नर्सिंग। तो आप इसका मतलब आराम से आप लोग इस जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस को आप लोग निकाल देंगे। मैं ये मानता हूं 10 में से 5 से 6 क्वेश्चंस तो आप लोग आराम से निकालेंगे। वोकैबुलरीज आएगी, हो गया, ग्रामर, विलोम शब्द, एनोनिम्स, सिनोनिम्स और ये जो आपके सामने अपोजिट वर्ड्स, ये सब के सब कॉम्प्रिहेंसिव जो है आपके सामने, ये सब के सब आप लोग निकालने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी कमी नहीं आएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आज पूर्ण कॉन्फिडेंस से अपने अंदर दिमाग में सेट कर लो, चाहे तो नहीं पढ़ोगे तब भी आप लोगों को क्या निकाल दोगे, आप 5 नंबर आप निकालोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को 5 नंबर नहीं ला सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ एक अपने मन के अंदर विश्वास कर लीजिएगा, नहीं पढ़ते हुए भी 5 नंबर तो आएंगे आपके, ये वादा कर रहा हूँ आप लोगों से। क्योंकि डरना नहीं, पहले अरे इंग्लिश आती नहीं है, अरे कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं। जनरल इंग्लिश की अगर बात करें, वोकैब आएगा, ग्रामर आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव आएगा। इसके लिए अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अब बोले अभी पढ़ाई नहीं करी, अब पढ़ना शुरू करते हैं, कोई मतलब नहीं है। रेगुलर पैटर्न के ऊपर आप लोग एक बार के लिए कोई भी जनरल इंग्लिश से संबंधित कोई भी आप क्लासेस को देख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसके अंदर कंप्लीट जनरल इंग्लिश कवर हो रही हो। आप लोगों को 10 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन को कवर करना है, चाहे तो आप कॉन्फिडेंट के संग में जाओगे ना तब भी कवर कर लोगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज होती है। यहाँ पर लास्ट टाइम पे हारना नहीं है। बच्चों के बहुत मैसेज आए, नॉन नर्सिंग नहीं हो रही है, कैसे करा जाए, क्योंकि नॉन नर्सिंग अब 5-10-15 दिन में कैसे करोगे। मैंने तो आज से 1-1.5 महीने पहले ये चीज उठा लिया था आप लोग के सामने कि भाई रेगुलर नॉन नर्सिंग पे कवर करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो।
वो टाइम अच्छा था। लेकिन अब बात करने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी बात होती है विश्वास बना करके रखो। वादा कर रहा हूं, कई बार देखा नहीं है आप लोगों ने कि यार नर्सिंग के तो ये हो गए, लेकिन नॉन नर्सिंग के अंदर तो मेरे क्वेश्चन अच्छे सिंपल आए थे, इसलिए मेरे नॉन नर्सिंग तो कवर हो गई। अगर नॉन नर्सिंग टफ आ रही है ना तो फिर वो नीचे सब कुछ एक बेस रह जाएगा, आपका सिलेक्शन नर्सिंग के ऊपर ही रहेगा। लेकिन यहां पर याद रखें, एक स्टैंडर्ड पेपर आएगा तो आपका, अगर जनरल इंग्लिश की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनरल इंग्लिश एक जनरल ही आने वाली है, आप लोग कवर कर लेंगे, 5 क्वेश्चन निकाल लेंगे, चिंता मत करना। जीके के अंदर बात करने की कोशिश करें। अब जीके के अंदर जीके इतनी अथाह जीके है, कहीं पर भी रुकने की थकने की जरूरत नहीं है भाई, किसी के गलत दिशा में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार अगर आप लोग चल लें तो जीके एक प्रकार का समुद्र है बेटा, इसके अंदर आप ड्राइव भी करते रहना, कभी भी अंत नहीं आएगा, याद रख लीजिएगा, है ना। 33 सागर मान लो बेटा एक बार के लिए। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर जीके के अंदर कुछ सिस्टम कंडीशंस हैं, उनको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आप लोग करंट अफेयर को पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स को आपको 6 महीने की करंट अफेयर्स को आप लोगों को कवर करके जाना है। कई प्रकार की छोटी छोटी स्मॉल बुक्स भी मिलती हैं आप लोगों को, मोमल टाइप की, जो कि आप लोगों को 50-60 पन्ने के अंदर या 30-40 पन्नों के अंदर एक अच्छी बुक मिल जाती है। करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ की पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी रहेगी। हेल्थ स्कीम्स आप लोगों को मिलेगी भाई, हेल्थ स्कीम्स आप लोगों को मिलेंगी भाई, वो आपको कवर करके जानी है। और नर्सिंग की जितनी भी कंडीशंस होती हैं, नर्सिंग से संबंधित जितनी भी कंडीशंस हैं बच्चों, हेल्थ स्कीम्स हैं, ये सब के सब एक बार आप लोग को देख के जानी है। रीजनिंग की बात करने की कोशिश करें। रीजनिंग कुछ नया नहीं है भाई, रीजनिंग के अंदर 10 में से 8 आने चाहिए भैया, समझ रहे। नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा, इसको मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नहीं पढ़ना है। अपने किसी भी छोटे भाई बहन से, बड़े भाई बहन से अगर आप लोग 3 दिन भी रीजनिंग पढ़ लोगे 2-2 घंटे, आपके क्वेश्चन सारे के सारे कवर हो जाएंगे। कोडिंग हुआ, डिकोडिंग हुआ, रिलेशंस हुआ, सीरीज हुआ, पजल्स हुआ, ये आपके ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसके अंदर 7 से 8 ऐसे टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग आप 2 से 3 दिन के अंदर, 2-2 घंटे के अंदर भी कवर कर लोगे। वहां पर आप लोगों को आराम से बैठ करके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस, सीरीज के क्वेश्चन, पजल्स के क्वेश्चंस, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जितना कॉन्फिडेंटली आप लोग करने की कोशिश करोगे उतना ही आप लोग करोगे। रीजनिंग मैथ एक रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है, वो आप लोग के पास में है नहीं, तो ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं। पैटर्न पढ़ करके जाओ और सिलेक्शन लेकर के आओ, मैं यही वाली बात कहूंगा। हाँ, मैथ अगर किसी की सॉलिड है, मैथ अगर किसी की सॉलिड है तो बेटा उसको घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन मैथ अगर किसी की सॉलिड नहीं है तो नील बट्टा सन्नाटा होने वाला है। क्या होने वाला है? नील बट्टा सन्नाटा होने वाला है। बाकी के टॉपिक बोले तो बेसिकली परसेंटेज पढ़ के जाइएगा, रेशियो पढ़ के जाइएगा, समय चाल दूरी पढ़ के जाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि पढ़ के जाइएगा। बेसिक मैथ होती है, ये आप लोग को आनी चाहिए। नहीं आ रही है, टाइम जायर मत करो, मैथ को स्किप कर दो। टोटल कवर कितने को करने की कोशिश करो, टोटल कवर करने की कोशिश करो। आप 30 नंबर के ऊपर वर्कआउट करने की कोशिश करो और आज खुद से कमिटमेंट कर लो कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, मेहनत का फल मिलेगा, चाहे तो किसी भी दिशा में किसी भी प्रकार से मिले। 30 में से 25 क्वेश्चन निकालने की दम रख करके जाना, तब जाकर के बेटा आप लोग निकाल भी पाओगे। सोच पहले डर के जाओगे ना, नर्सिंग तो ठीक है हो गई है, नॉन नर्सिंग तो हो ही नहीं रही है, तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि नॉन नर्सिंग हो जाती है, नर्सिंग ही नहीं हो पाती। याद रखना है आप लोगों को, ऊपर वाला कुछ ऐसा जादू चला देगा अंत टाइम पे, अगर उसके ऊपर विश्वास है, ऊपर वाले की छड़ी के ऊपर विश्वास है, तो ऐसा घुमाएगा कि आप लोग की नॉन नर्सिंग हो जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को रीजनिंग को कवर करना है आने वाले दिनों में, 100% करना है। 7 से 8 टॉपिक्स ऐसे हैं, डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल्स, सीरीज, ये ऐसे कुछ 7-8 टॉपिक्स है जिनको, ब्लड रिलेशंस, ये ऐसे टॉपिक्स है जिनको आप अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहनों से पढ़ोगे या फिर किसी भी क्लास में जाके देखोगे, आप लोग आराम से कर लोगे। पैटर्न आना चाहिए, कूल मन से जाकर के आप क्वेश्चन करोगे, निकाल दोगे। करंट जीके पढ़ना जरूरी है, मूमल नामक बुक आती है, आप लोग आराम से बैठ करके भी पढ़ लोगे तो तुरंत ही बच्चों आप लोग निकाल लोगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा बड़ी बुक नहीं आती है, मात्र 20-30 पन्नों की बुक आती है। आप लोग डेली भी 1-1 घंटे पढ़ोगे तब भी आप 5 दिन के अंदर उसको पूरा कवर कर जाओगे। हेल्थ स्कीम्स पढ़ करके जानी है, इसमें कोई गलती नहीं चाहिए। जनरल इंग्लिश के लिए टाइम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिना टाइम दे भी आप लोग निकाल सकते हैं। इस वाली बात को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये जो आपका पैटर्न होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और इस एग्जाम को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ आपका करवाने वाला है। किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरे विश्वास के संग में आप लोगों को एग्जाम के अंदर एंटर होना है। जैसे ही आप लोगों का जो आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, एडमिट कार्ड अपने संग में आपको लोगों को शेयर करना ही है, आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। और आपका सबसे बड़ी बात स्ट्रेटजी के अंदर, आपकी उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के ऊपर जो 360 डिग्री सीरीज चल रही है,
जो डेडिकेशनली चल रही है सुबह 9 बजे से लेकर के, कितने बजे से भाई, सुबह 9 बजे से लेकर के चलेगी बच्चों आपके 10 बजे तक। और ये टाइम बच्चों और भी बढ़ा दिया जाएगा, मैराथन पे मैराथन ली जाएगी, गोल ओरिएंटेड लिया जाएगा, क्योंकि उत्कर्ष एक विश्वास है, उत्कर्ष एक अपनापन है। और जैसे ही आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो 8-9 तारीख करीब आप लोग के लिए बेतोड़ क्लासेस मैराथन के रूप में दी जाएगी। अपने टाइम को फिक्स कर लीजिएगा कि क्या काम करना है, पढ़ाई लिखाई कैसे करनी है, और संघ में एक सही दिशा से जुड़ने के लिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की 360 डिग्री सीरीज पे भी आप लोग को आ जाना है, कंप्लीट मैराथन कवर करके जाना है। देखते हैं ऊपर वाला आप लोग के संग में, हमारे संग में क्या करने वाला है। चिंता ना करें, पूर्ण विश्वास के संग में पढ़ाई को बनाए रखें। लास्ट टाइम पे जिस एग्जाम के अंदर ये वीडियो बनाने का मेरा पूर्णतः उद्देश्य ये है कि जिस एग्जाम के अंदर नर्सिंग और नॉन नर्सिंग 60 और 40 के ऊपर चल रहा होता है, लास्ट टाइम पर ये देखा जाता है कि इस 40 को देख करके बच्चे अपने होप को लॉस कर देते हैं। बिल्कुल भी होप को लॉस करने की जरूरत नहीं है, कोई भी टफ चीज़ नहीं है, इंग्लिश है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप लोग, मैं कह रहा हूं, आप लोगों को मैं जानता हूं, जो मेरे को जानते हैं, मेरे से जुड़े हुए, मैं उन स्टूडेंटों को जानता हूं, वो 10 में से 5 जरूर लेकर के आएंगे। अगर हम बात करने की कोशिश करें, रीजनिंग 10 में से 8 लाओगे अगर 2 घंटे डेली 4 दिन भी पढ़ लोगे तो। और अगर बात करने की कोशिश करें जीके जीएस तो लाजवाब आने वाली है। ऐसा कुछ भी ना सोचो कि ऐसा आएगा वैसा आएगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित नॉलेज पढ़ करके जाए पूरी तरीके से, हेल्थ स्कीम्स को पूरी तरीके से पढ़ करके जाए, करंट अफेयर को पूरी तरीके से पढ़ के जाए, और अपने अपने परिवार का और अपने समाज का, अपने देश का, संग में अपना उत्कर्षियन का नाम ऊंचा करके आए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। पूर्ण विश्वास के संग में आगे बढ़ते रहेगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जबरदस्त रहो। डरने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, आपका बड़ा भाई शैलेंट 2.0 बाबू लोहार आप लोग के साथ में खड़ा हुआ है। किसी भी एग्जाम में अपने को अकेला नहीं समझना है। ये 40 क्वेश्चंस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपकी मेन स्ट्रेंथ आपकी 60 है। याद रखना, अगर ये 40 क्वेश्चन टफ आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 60 देगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके 40 आ रहे हैं, वो एकदम सिंपल लेवल के आ रहे हैं, तो सिलेक्शन के लिए बच्चों ये 40 क्वेश्चन को कवर करने के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के लिए कोई बड़ा जखीरा उठाने की जरूरत नहीं है। बेसिक, बहुत खुशी की बात है, जनरल इंग्लिश आएगी, आप लोग निकाल दोगे। करंट जीके आएगी, आप लोग निकाल दोगे। जितने भी बड़े इवेंट्स हुए हैं इस साल के अंदर, आप लोग निकाल दोगे। पढ़ के जाना। उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई घटना है, पढ़ के जाइएगा। कोई इवेंट है, कोई सामूहिक चर्चा है, उन सब को पढ़ के जाइएगा। समझ रहे हैं बच्चों, ये कोई भी चीज़, हेल्थ स्कीम से, उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई हेल्थ स्कीम से, ये सब पढ़ के जाइएगा। पक्का सिलेक्शन आपका होगा। चलो बच्चों, अब आप लोगों से विदा का टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।